रामपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत सीधा और मेहनती व्यक्ति था। उसकी पत्नी बबली बहुत आलसी और पेटू थी। वह दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती और सोती रहती थी। उसकी माँ बबली की इस आदत से बहुत परेशान थी। वह बबली को कुछ बनाने के लिए कहती तो बबली सारा खाना खुद ही खा जाती। रामू और अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं बचाती। एक दिन बबली की सास ने बबली को भगवान के लिए लड्डू बनाने के लिए कहा। बबली लड्डू बनाते बनाते ही सारे लड्डू खा गई। बबली की सास को बबली पर बहुत गुस्सा आया, मगर वह कर भी क्या सकती थी। तभी रामू भी खेत से घर आ गया। रामू की माँ ने रामू को लड्डू वाली बात बताई। रामू बबली की इस आदत से बहुत परेशान था। एक दिन एक पड़ोसन बबली से मिलने घर आई। उसने बबली को बताया कि कल सरपंच जी ने एक प्रतियोगिता रखवाई है। जो सबसे ज़्यादा खाना खाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। यह बात सुनकर बबली बहुत खुश हुई। रात हो गई, सब सो गए, मगर बबली को तो नींद नहीं आ रही थी। वह तो केवल लड्डू जलेबी और मालपुओं के बारे में ही सोच रही थी। सुबह हुई, बबली ने कुछ नहीं खाया। रामू ने बबली को नाश्ता करने के लिए कहा, मगर बबली ने मना कर दिया। रामू ने कहा कि कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, क्या हुआ बबली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। बबली ने हंसते हंसते रामू को सारी बात बताई कि आज सरपंच जी के घर पर एक प्रतियोगिता है। जो सबसे ज़्यादा खाना खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और आपको तो पता है कि मुझे खाना खाना कितना पसंद है। इतना कहकर बबली सरपंच जी के घर की ओर चल दी। रामू भी बबली के साथ चल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बबली ज़्यादा खाना खाए और उसकी तबीयत खराब हो जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव के बहुत पेटू लोग आए हुए थे। शीघ्र ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी को खाना परोसा गया। धीरे धीरे सभी के पेट भर रहे थे और वो लोग प्रतियोगिता से बाहर हो रहे थे, मगर बबली तो लगातार खाए ही जा रही थी। रामू बबली को ऐसा खाता देखकर बहुत चिंतित हो रहा था और सोच रहा था कि बबली ऐसा खाती रहेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। रामू गांव के एक पुराने हकीम के पास गया और अपनी सारी बात उसे सुनाई। हकीम ने रामू को 2 पुड़िया दी और उसे खाने का तरीका भी बताया। रामू उसे लेकर सरपंच के घर पहुंचा। हाँ, बबली अभी भी खाना खाए ही जा रही थी। प्रतियोगिता से सभी लोग बाहर हो गए थे, केवल बबली ही बची हुई थी। जी ने रामू से कहा कि तुम्हारी बीवी तो खाए ही जा रही है, इसने तो मेरे घर का सारा राशन ख़त्म कर दिया है। रामू, इसे रोको, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रामू रसोई में गया और एक पेड़े पर हकीम की दवाई डालकर ले आया। बबली को पेड़ा दे दिया और बबली से को कहा कि बबली लो, मीठा खा लो, अब तुम्हारा पेट भर जाएगा। बबली ने वो पेड़ा खाया और उसका पेट भर गया। बबली उठ गई और बोली, बस अब और नहीं खा सकती, अब मेरा पेट भर गया। वहाँ पर खड़े लोग हंसने लगा। सरपंच जी ने प्रतियोगिता की विजेता बबली को घोषित कर दिया। इनाम के 10,000 रुपये बबली को दिए, जिसे पाकर बबली बहुत खुश हुई। खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर बबली के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से रोने लगी और रामू से कहने लगी कि अब की बार मुझे बचा लीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। रामू ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और बबली को दे दी। बबली ने चूरन खाया और जल्दी ही उसका पेट दर्द ठीक हो गया।
बबली ने रामू से वादा किया कि अब वह कभी भी इतना ज़्यादा खाना नहीं खाएगी। तभी रसोई से बबली की सास आ गई। की सास रामू से बोली, बेटा तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए हैं, खा लो। बबली से कहा, पकोड़े खा लो बबली। बबली ने पकोड़े खाने से मना कर दिया। यह देखकर बबली की सास बेहोश हो गई। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।